नमस्कार साथियों। एसएससी जीडी का कुछ और प्रश्न हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर्स के हैं जी, मैथ के हैं। आप लोगों को सिलेबस में पता होगा कि एसएससी जीडी में टोटल 20 मैथ है, 40 नंबर का, 20 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन का मार्क्स 2 होगा, तो टोटल आपके पास 40 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। हम लोग आने वाले सभी वीडियोज में प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस को एक एक कर कर स्मार्ट तरीके से सोल्व करेंगे, ताकि आप अपने मैथ के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करें और ये सुनिश्चित करें कि आपको 20 का 20 क्वेश्चन बनाने आता हो, एक निश्चित समय सीमा में आता हो, ताकि आप कट ऑफ मार्क्स को आसानी से पार कर सकें। आइए शुरू करते हैं हम लोग। ये 2023 एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। लेट्स लर्न। हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर को अगर देखें, 2 मिनट्स, चूंकि इसे हमें डिलीट कर लेना चाहिए, ज़्यादा बेटर होगा। यस, आइए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ जो प्रश्न हमको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। वह इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। 4 अलग अलग रास्ते हैं, रास्ता ए, रास्ता बी, रास्ता सी और रास्ता डी। ये 4 अलग अलग रास्ते हैं जिससे होकर को व्यक्ति अपने गंतव्य के रास्ते की तरफ जाता है। सबसे पहला जो रास्ता है वो 20 किलोमीटर लंबा है और इस रास्ते को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपना साइकिल चला रहा है। तो 20 किलोमीटर लंबाई के रास्ते पर अगर कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाएगा, तब उसको 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल कितना समय लगेगा, हम लोग वो निकालने जा रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो अगर 20/5 हम लोग करेंगे, तब काटने से कितना आ जाएगा, हमको 4 घंटे का समय लगेगा यहाँ। उसी ढंग से बी रास्ते पर 15 किलोमीटर का दूरी वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है। तो अगर 15 को हम लोग भाग कर दे 3 से, तो कितना मिल जाएगा, 5 घंटे का समय। सी रास्ते पर 10 किलोमीटर की दूरी वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा से तय कर रहा है। तो अगर 10 को हम लोग 2 से भाग करेंगे तो हमें फिर से 5 घंटा का समय मिलेगा। और सबसे लास्ट में 24 किलोमीटर की दूरी वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय कर रहा है। तब 24 किलोमीटर जाने में उससे कितने घंटे का समय लग जाएगा, 6 घंटे का। कैसे आया, हमने 24 को कितना से भाग कर लिया, 4 से, 6 आ जाएगा। अब हमें निकाल लेना है कुल दूरी। अगर 20 15 सबको जोड़ें तो 35 35 और 10, 45 45 और 24, 69 किलोमीटर हमारा कुल दूरी निकल गया। कुल समय निकालिएगा जी, तो 4 घंटा, 5 9 घंटा, 9 5 14 और 6 20 घंटे का समय निकल गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं, औसत दूरी का औ- औसत चाल या औसत गति का जो फॉर्मूला होता है, वह कुल दूरी बटा कुल समय होता है। कुल दूरी बटा कुल समय। अब कुल दूरी तो हमारे पास 69 किलोमीटर का है। यस। और कुल समय हमारा 20 घंटा है। जब आप इसे डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो 3.45 किलोमीटर प्रति घंटा आपका औसत चाल आएगा। ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब आ रहा है। राइट। इस पूरे प्रश्न में हम लोगों ने क्या किया, कुल दूरी निकाला। सबसे पहले कुल दूरी हमारा आया कितना, 69 किलोमीटर। और उसके बाद कुल समय निकाल लिया था। तो औसत चाल के लिए हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया, क्या, कुल दूरी बटा कुल समय का। दूरी था 69, समय था 20 किलोमीटर प्रति 20 घंटा। तो दोनों को भाग करने से हमको मान मिल गया 3.45 प्रति किलोमीटर।
ये आपका औसत गति हो गया। उम्मीद है आप इसे समझ पाए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह अनुपात समानुपात से रिलेटेड एक प्रश्न है, एक्स और वाई के ऊपर। यहाँ दिया गया है 5x माइनस 2y अनुपात x माइनस 2y का मान 9:17 है। आप इसी ढंग से देखो लिख सकते हो ना, 5x माइनस 2y बटा x माइनस 2y बराबर 9/17। करना कुछ नहीं है दोस्त, आप इसमें सिर्फ x और y का रिस्पेक्टिव रेशियो निकालो। रिस्पेक्टिव रेशियो का मतलब क्या हुआ, आप सिंपली इसमें तिरछा तिरछी गुना कर लो। 17 से अगर 5x को गुना करोगे जी तो 85x आ जाएगा, और 17 को 2y से गुना करोगे तो 34y बराबर 9 से x को गुना करोगे तो 9x, और 9 से 2y को गुना करोगे तो 18y। y y को एक तरफ कर लो, x x को एक तरफ, तो 85 9 को इधर जब लेकर आओगे इसको तो इधर तो माइनस में हो जाएगा ना ये, तो 85 में से 9 घटेगा तो 76x, और ये जो 34 माइनस में है जब ये इस तरफ आएगा तो प्लस 34 हो जाएगा। अच्छा 18 माइनस में है तो 34y प्लस में और 18y माइनस में दोनों आपस में घटेगा, तो वैल्यू मिलेगा आपके पास 16y का। अब x बटा वाई आप यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 16/76। कैसे निकाला, आप 76 को इधर भेज दो और y को इधर लेकर आ जाओ, तो ये x बटा वाई और यहाँ 16/76। जब इसका वैल्यू निकालोगे सिंपलेस्ट फॉर्म में तो ये 4/19 होता है, 4/19 आ रहा है। मतलब हम ले सकते हैं x के जगह 4 और y के जगह 19 को। अब जो वैल्यू हमको निकालना है आइए उसमें हम देखें कि हमको वैल्यू निकालना क्या है। 9x/13y हमें निकालना है, वैल्यू रखते हैं जी 9 × 4/13 × 19। देखिए सबको गुना करने की आपको जरूरत नहीं है, आप यहाँ ऊपर में भी गुना कर लेंगे, 9×4 = 36। हम ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं, हमारे पास 36 है कहाँ ऊपर में। ऑप्शन नंबर जो पहला है वो हमारा सही जवाब है। आप देखिए, हालांकि आप नीचे वाले को भी गुना कर सकते हो, लेकिन जब पहला ऑप्शन को न्यूमरेटर से ही पता चल गया हमको कि अंश में 36 आ रहा है, तो अपना 36 वाला ऑप्शन को लेकर आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए 36/247 हमारा सही जवाब है। उम्मीद है आप इसे समझ पाए हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ एक प्रश्न दिया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लाभ हानि का प्रश्न है, शानदार। आ, इत- प्रश्न ऐसा है जो आपको सोचने पर एक बार जरूर मजबूर करेगा कि आप इसको बनाएं कैसे। लेवल को चेक करने लायक प्रश्न है। यस, आइए देखते हैं। यहाँ है, एक डीलर एक वस्तु पर 72,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% का छूट दिया। सबसे पहला हम देखेंगे कि इस पर अंकित मूल्य कितना है। अंकित मूल्य है हमारा 72,000 रुपये, राइट। ओके, अंकित मूल्य हमारा है 72,000 रुपये का। उम्मीद है आप इसे देख पा रहे हैं। छूट आपने कितना दिया, 20% का। 10% का आपको हानि हुआ है। ध्यान रखना है पहला का हानि है। 72,000 रुपये का अंकित मूल्य पर 20% आपने छूट दिया तो 10% का हानि हुआ। यस, अब हमसे पूछ रहा है कि उसे अंकित मूल्य पर कितना छूट देना चाहिए कि उस वस्तु पर उसको 440 रुपये का लाभ प्राप्त हो। खैर प्रश्न का दूसरा हिस्सा है 440 रुपये का लाभ वाला, हम लोग उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो प्रश्न का पहला हिस्सा था हम उसको पहले देख लेते हैं। प्रश्न का पहला हिस्सा के हिसाब से हमारे पास दिया है कि, जस्ट ए मिनट हम थोड़ा इसको हटाएं। यस, 72,000 रुपया जो हमारा मार्क प्राइस है उस पर 20% का आपने छूट दिया तो 10% का हानि हो गया है, राइट। देखो एक नियम है, अंकित मूल्य और जो क्रय है ना उसके बीच का एक रिलेशनशिप है, आओ हम उसको सीखें। अंकित मूल्य को हम लोग मार्केट प्राइस के नाम से जानते हैं और कॉस्ट प्राइस को हम लोग सीपी के नाम से जानते हैं, राइट, एमपी और सीपी के रूप में। अब ध्यान रखना कि यहाँ 20% का छूट दिया है तो इसका 20% किसका, मार्क प्राइस का जो 20% है वह 20% अंकित मूल्य का, यस, मार्क प्राइस का 20% छूट देने से कितना बच जाएगा, 80%।
यह बराबर होगा क्रयमूल्य सीपी का। किसका? सीपी का बराबर। कितना का बराबर होगा? 10% का हानि हो रहा है ना, तो सीपी का 90% के बराबर। फिर से सीखो, ये रिलेशनशिप आपको डेवलप करना सीखना है। अगर मार्क प्राइस 80 रुपया है, मान लो मार्क प्राइस 100 रुपया है, तो 20% अगर आपने छोड़ा तो 80 रुपया में आप उसको बेच रहे हो। तो ये हुआ वस्तु का सेलिंग प्राइस, अंकित मूल्य के आधार पर हम निकाले हैं। 20% छोड़ दिए भैया तो 80% में ही बेचेंगे ना। और अगर यहाँ है तो ये भी वस्तु का सेलिंग प्राइस ही है। कैसे? क्रयमूल्य है सीपी, हमको 10% के हानि पर बेचना है, मतलब 90% पर बेचना है। दोनों के दोनों हमारा क्रयमूल्य वस्तु का विक्रय मूल्य निकल रहा है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ से अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का रेशियो निकल गया। रेशियो क्या निकला? एमपी बाई सीपी का वैल्यू निकल रहा है 9 और ये 9 का मान आपको दिया है कितना? 72,000, राइट। तो 8 का मान कितना होगा भाई? 72,000 बटा 9 × 8, ये 64,000 रुपया क्रय मूल्य निकल गया। मार्क प्राइस से 72,000 रुपया, क्रय मूल्य निकल गया 64,000 रुपया। ये पहला हिस्सेदारी कंप्लीट हम लोगों ने किया है, पहला हिस्सा प्रश्न का। अब प्रश्न का दूसरा हिस्सा क्या कहता है भाई? दूसरा हिस्सा हम लोग यहाँ से अब देखने जा रहे हैं। क्या कहता है? हमको इस पर 440 रुपये का लाभ चाहिए, तब हमको इसको कितना में बेचना चाहिए? हमको बेचना चाहिए 64,440 रुपये में। लेकिन हमारे अंकित मूल्य तो 72,000 रुपया है, तो हमको डिस्काउंट कितना मिलेगा? 72,000 रुपया अंकित मूल्य था, उसको आपने 64,440 रुपये में बेचने जा रहे हैं, तो डिस्काउंट के रूप में आपको 72 में से 71 में से 64 घटा 7, 75,760 रुपया आपको डिस्काउंट मिल गया। ध्यान रखना, 72,000 रुपया अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य 64,440, तो हमको छूट कितना मिलना चाहिए? 7560 रुपया, ये छूट मिल गया हमको। अब हमें तो प्रतिशत छूट निकालना था, दिया है ना कितने छूट देने चाहिए। यहाँ पर देखिए कैसे निकाल पाइएगा जी। 7560 रुपया आपको छोड़ा जा रहा है, गुने 100 बटा जो अंकित मूल्य है, वो अंकित मूल्य हमारा 72,000 है। ये 3 जीरो से आपके पास तीनों जीरो कट गया। आप इसको कट कर लेना, ये 10.5 बार में कट जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो 10.5% आ जाएगा। यस, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए 10.5%। देखिए इस ढंग के प्रश्नों में हम लोग करते क्या है? सबसे पहला काम, मार्क प्राइस अंकित मूल्य और जो हमारा कॉस्ट प्राइस है अंकित मूल्य, और एमपी और सीपी, इन दोनों के बीच का एक रिलेशन निकाले। उसके बाद हमने इन दोनों का रेशियो निकाल लिया एमपी बाई सीपी का। मार्क प्राइस का वैल्यू दिया हुआ था 72,000 रुपया, तो इसका इस्तेमाल करके हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, वो निकला 64,000 रुपया। अब प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा है हम उसमें आए। प्रश्न के दूसरा हिस्सा कहता है कि हमको 440 रुपये का लाभ चाहिए, तो 64,000 रुपया अगर क्रयमूल्य है तो 440 रुपये के लाभ पर आप इसको 64,440 रुपये में बेचिएगा, राइट। लेकिन वस्तु का अंकित मूल्य तो 72,000 रुपया था, तो 72,000 रुपया में से अगर 64,440 रुपया को घटाएंगे, तब जो 7,560 रुपया मिलेगा, ये 7,560 रुपया हमारा टोटल डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। अब हम डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लिए, 7,560 गुने 100 बटा 72,000 रुपया करके, ये छूट प्रतिशत हमारा निकल गया। कैलकुलेट किए तो 10.5% हमारा वैल्यू निकल गया है। यस, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, आप लोगों को इसे जरूर सीखना है, राइट। बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ और अगले प्रश्न की तरफ। आइए सीखते हैं। यहाँ दिया है एक व्यक्ति की आय, प्रतिशत का मामला है जी। प्रतिशत हमने आपको सिखाया है रेगुलर क्लासेस में, हम उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। एक क्वेश्चन भी बहुत ही कैलकुलेटिव है,
अगर आप इसमें शॉर्टवेज नहीं लगा पाए ना, अनुपात में नहीं बदल पाए, डायरेक्ट कैलकुलेशन में चले गए, तो निश्चित तौर पर आप फंसेंगे। काफी ज्यादा कैलकुलेटिव है, इसलिए हमें इस ढंग के प्रश्नों को सोल्व कैसे करना है ये जरूर सीखना है। लेट्स लर्न। एक व्यक्ति की आय दिया है 95,000 रुपए। ये आय है हमारा 95,000 रुपये, और व्यय कितना है? 75,000 रुपये। ठीक है जी, व्यय है 75,000 रुपये। अब सबसे पहला काम, इस आय और व्यय में जो वैल्यूज है, हम उस वैल्यू को सॉर्ट करना चाहेंगे। देखो, ये 95,000 था, तो पहले से 3 जीरो यहीं से हटा दो। अब इसको भी सॉर्ट करो, ये 19 × 5 = 95, 19 से कट जाएगा ना। और ये 75, 15 × 5 = 75, ये भी कट जाएगा। तो हमको वैल्यू क्या मिला? आय मिला हमको 19 रुपया, और व्यय मिला हमको 15 रुपया। भाई साहब, 19 रुपया कमा रहे हैं, 15 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो आपके पास जो बचत है वो बचत कितने रुपये का हो गया? 4 रुपये का। समझ पाए? 19 रुपया आपने कमाया, 15 रुपया खर्च किया, तो बचत के रूप में कितना रुपया मिला? 4 रुपया। अब आगे चलते हैं। आय 18% बढ़ जाता है। भैया, 19 का 18% आप निकाल लो। देखो, यही मैं बोल रहा था कि ये कैलकुलेटिव है। अगर हम इसको शॉर्ट नहीं करते ना, तो हमको 95 का 18% निकालना पड़ता, थोड़ा सा ज्यादा गुना हो जाता। अगर हम 18 × 19 करें, तो 18 × 9 = 88, 162, हाथ में रहा 16, 18 और 16 = 34, 342/100 होगा। तो 3 रुपया 42 पैसा हमारा बढ़ रहा है आय के रूप में। व्यय में कितना बढ़ रहा है? 12%। तो आप इसका भी 12% निकाल लो। इसका 12% निकालोगे, 15 × 12 = 180/100, मतलब 1.8 आ जाएगा। अब देखो, आय बढ़ गया 3 रुपया 42 पैसा, खर्च बढ़ रहा है 1 रुपया 8 पैसा। तो भाई बचत कितना बढ़ा? इन दोनों को घटा लो। जितना आय बढ़ा उसमें से जितना व्यय बढ़ा उसको घटा लो आप। मान लो आप नौकरी में चले गए हो, और हर एक साल जो इंक्रीमेंट मिलता है, हर एक साल एक पेमेंट बढ़ता है हमारा। तो जो पेमेंट बढ़ रहा है 2024 में, वो आपका 5,000 रुपया है। आप पहले से कैलकुलेट करके रखें, अरे यार 2024 में तो हम लोगों का पेमेंट 5-5 हज़ार रुपया बढ़ जाएगा। तो ऐसा करते हैं ना, हम लोग 3,000 रुपया एक्स्ट्रा खर्च भी करने लगेंगे। तो 5,000 रुपया सैलरी बढ़ा था, आप 3,000 रुपया खर्च भी बढ़ा रहे हो, तो बचेगा आपके पास कितना एक्स्ट्रा के रूप में? सिर्फ 2,000 रुपये। यही चीज यहाँ पर भी है। आप 3 रुपया 42 पैसा आपके इनकम में वृद्धि हो रहा है, और आप खर्च में 1 रुपया 8 पैसा वृद्धि कर ले रहे हो। तो बचाओगे कैसे? 3 रुपया 42 पैसा में ये 1.8 को घटाओगे ना, तब हमको बचत मिल जाएगा। और बचत मिलेगा कैसे? 14 में से 8 घटा तो 6.1, ये हमारा बचत निकल गया। पहले वाला बचत था 4 रुपया, अब ये एक्स्ट्रा बचत हमको मिल रहा है कितना? 1.6 दो। और यही हमसे पूछा है कि बचत में जो प्रतिशत वृद्धि होगा वो कितना होगा। भाई साहब, इसमें वृद्धि कितना निकल गया? 1 रुपया 62 पैसा। तो आप इसको प्रतिशत वृद्धि में बदल दो, बटा कितना? 4। आप इसे कैलकुलेट कर लेना। ये 2 जीरो हट करके नीचे में 2 जीरो आ जाएगा, ये कट जाएगा इसके साथ। 4 से इसको काटोगे तो वैल्यू आ जाएगा 40.5%। हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यस, बहुत ही अच्छा प्रश्न, काफी इजी। लाभ और हानि का कहानी है। लेकिन देखिए, कैलकुलेशन पूरी तरह से फोकस आपको इस मैथ पर भी कैलकुलेशन में ही करना है। राइट। आइए जानते हैं। दिव्या एक कार खरीद रही है 3,50,000 में, क्रय मूल्य है इसका, और उसको 4,35,000 में बेच रही है। तो भाई हमसे पूछा कि लाभ प्रतिशत कितना है। कितना आसान मैथ है। इतना में खरीदा, इतना में बेचा, हमको लाभ निकलेगा, लाभ प्रतिशत निकाल देना है। पूरा पूरा कर जाएगा तब तो मैथ सबसे आसान है। आई थिंक 5 सेकंड में बनता। लेकिन यहाँ देख रहे हो ना, सब दशमलव में, और यहाँ लिखा भी है कि दशमलव के एक का स्थान तक निकालिए। इसका मतलब है पूरा पूरा कटने नहीं जा रहा। और यही इस मैथ का कैलकुलेशन ही इस मैथ का जान है। भाई साहब, इसमें लाभ कितना हो रहा है? आप 3.5 लाख में खरीदे थे, 4,35,000 में बेचे थे। आप इन दोनों को घटा लीजिए, तब आपको लाभ मिल जाएगा। 3.5 लाख है जी।
ये घटाइएगा तो 85,000 रुपया आपको लाभ मिल जाएगा। 5, 8, 5, 13, 3 यस। अब हमको प्रतिशत लाभ पूछा है, बहुत ही मजेदार। 85,000 रुपया तो हमको लाभ मिला था ना, तो लाभ गुने 100 बटा हम लोग क्रैमुल कर लेंगे। क्रैमुल हमारे पास 3,50,000 का है। 4 जीरो काटना है, यहाँ से 3 काट लीजिए, यहाँ से 1 जीरो काट लीजिए। अब ये 17 × 5 = 85 होता है, 7 × 5 = 35 होता है, तो ये आ गया 170/7। देखो पूरा काउंट करने मत जाना, आप जानते हो जब इसको भाग करोगे तो 24×7 = 88 होता है, 168, तो डेफिनेटली 24 पॉइंट समथिंग आएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 3 एग्जैक्टली शूट कर रहा है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 3 के पास चलेंगे। यस, हमारा ये सही जवाब है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे कुछ और प्रश्नों के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वे भी इन प्रश्नों को देख सके और उसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।